Hello everyone. I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. So today we would be covering a very important topic, which is marriage age in India. We would be covering background and the present time situation of this act. So in this video we would be covering every single aspect of this topic. ये बात है सन 1872 की, जब ब्रिटिशर्स 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लेके आते हैं, जिसके अंडर प्रोविज़न था लड़कियों की शादी की उम्र को 14 साल कर दिया गया था, बट इट वाज ओनली फॉर द क्रिश्चियंस। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस आता है, रुक्माबाई रावत केस। रुक्माबाई रावत जो भारत देश की पहली महिला डॉक्टर थी, उनकी शादी 11 साल की उम्र में बीका जी के साथ करवाई जाती है, लेकिन वो बीका जी के साथ नहीं रहती, भी वह अपने पिता के घर रहती है और आगे की पढ़ाई पूरी करती है। और जब वह सूझबूझ की उम्र में आती है तो वह बीका जी के साथ रहने के लिए मना कर देती है, और यहीं से शुरू होती है इतिहास में चाइल्ड मैरिजेस को बंद करवाने की लड़ाई। बीका जी कोर्ट में केस कर देते हैं, लेकिन रुक्माबाई रावत केस जीत जाती है। जो जजमेंट दिया जाता है वो 1872 की एक्ट को ध्यान में रख कर दिया जाता है। रुक्माबाई रावत की शादी को अवैध घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कई हिंदू नेता इससे नाराज हो जाते हैं, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक भी एक थे, और कहा जाता है कि इट इज़ द वायलेशन ऑफ द हिंदूज पर्सनल लॉज। फिर से एक बार अपील की जाती है कोर्ट में, और जब दूसरी बार फैसला आता है तो रुक्माबाई को सिर्फ और सिर्फ 2 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से कहा जाता है या तो रुक्माबाई रावत अपने पति भीखा जी के साथ रहे, या फिर 6 महीने के लिए जेल चली जाए। और यहाँ यह मूवमेंट सभी को शॉक कर देता है जब रुक्माबाई रावत जेल जाना स्वीकार करती है। हालांकि वो कभी जेल नहीं गई, पर क्योंकि उन्होंने एक पत्र लिखा क्वीन विक्टोरिया के लिए, जहाँ क्वीन विक्टोरिया इंटरवीन करती है और रुक्माबाई रावत को प्रोटेक्ट करती है, और फाइनली एक मॉनेटरी सेटलमेंट होता है, जिसमें भीखा जी को 2000 रुपये दिए जाते हैं और शादी को अवैध घोषित कर दिया जाता है। और यही इंस्पायर करता है ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए फर्स्ट एक्ट को। इस एक्ट के अंदर गर्ल्स मैरिज एज को 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। नाउ हस्बैंड कुड बी चार्ज्ड अंडर द रेप केस if he marries a girl below the age of 12। फिर आते हैं हरबिल्ला साता, जो आर्ग्यू करते हैं कि स्टिल दिस एज इज़ नॉट इनफ। वह ब्रिटिशर्स को फोर्स करते हैं, जिसके अंडर एक एक्ट आता है, शारदा एक्ट ऑफ 1929, जिसके अंडर लड़कियों की एज को बढ़ाकर 12 से 14 कर दिया जाता है। फिर स्वतंत्रता के बाद सन 1949 में इस एज को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है, 1 साल आगे कर दिया जाता है, 14 से 15। अब एज फॉर द कंसेंट वाज 15 years। Then the major change from the 15 to 18 happened in the 1978 through the Marriages Act of 1978, जिसके अंदर लड़कियों की उम्र को बढ़ाकर 18 कर दिया जाता है, और लड़कों के लिए यही शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 कर दिया जाता है। इसके बाद 2006 में एक और एक्ट आता है, प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, अंडर विच चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया जाता है और इसे और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है।